हरियाणा में कांग्रेस की टिकट यानी जीत की गारंटी। जो कांग्रेस की टिकट के दावेदार हैं अब टिकट लेने के लिए आला नेताओं के चक्कर काट रहे हैं। कोई दिल्ली दरबार में पहुंच रहा है तो कोई चंडीगढ़ में, कोई दीपेंद्र हुड्डा के साथ, कोई भूपेंद्र हुड्डा के साथ, तो कोई उदय भान के साथ है। कांग्रेस के चाहने वालों की लंबी फहरिस्त है। पूरे हरियाणा में हज़ारों लोगों ने टिकट मांगी है, सीटें मात्र 90 हैं। आज हम बात करेंगे जो हरियाणा की राजनीति का गढ़ है जींद हलके की। जींद हलके से 46 कांग्रेस के नेताओं ने टिकट मांगी है और इनमें भी हुड्डा गुट के नेता ज़्यादा हैं। और ख़ासकर हम कम्युनिटी वाइज बात करें तो बैकवर्ड समाज के 6 लोगों ने टिकट पर दावा जताया है, टिकट मांगी है, आवेदन किया है। उनमें रमेश सैनी हैं, मंजीत सैनी, हंसराज सैनी, करतार सैनी, किरण सैनी और एक हैं युवा नेता पवन कुमार वर्मा। पवन वर्मा हुड्डा गुट से हैं। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा के साथ काफ़ी नज़दीकी है। और सबसे ख़ास बात, दिल्ली में जो केंद्र के नेता हैं उनके साथ जो नज़दीकियां हैं उसका वो इस चुनाव में फ़ायदा उठा सकते हैं और इसीलिए उन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है। पवन वर्मा का गांव है इंटल कलां, जींद हलके का बड़ा गांव है और अब वो जींद से टिकट के लिए दावा जताया है। और बैकवर्ड समाज से हैं पवन वर्मा। बैकवर्ड समाज की जो अच्छी खासी वोट हैं, यदि उनको टिकट मिली तो जाट प्लस बैकवर्ड प्लस एससी समाज वो लेकर ये टिकट पर जो पूरा गणित है, समीकरण है, वो बदल सकते हैं। तो पवन वर्मा आज हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे और क्यों इन्हें टिकट मिलनी चाहिए, क्यों इनका दावा मजबूत है, बात करते हैं। जी पवन जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आपने टिकट के लिए आवेदन किया है। गांव आपका इंटल कला? गांव मेरा इंटल कला है जी। करमपाल जी, सबसे पहले मैं आपका, आपके दर्शकों का और आपके पड़ताल जो टीवी चैनल है जी उसका हार्दिक आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस प्रकार का एक मौका आप प्रदान किया। युवा नेता हैं, टिकट मांग रहे हो, आपको टिकट क्यों मिलनी चाहिए, क्यों आपका दावा मजबूत बनता है? क्योंकि पिछले 20 साल से 25 साल से कांग्रेस का कोई भी आदमी जिताऊ कैंडिडेट नहीं है। कांग्रेस ने बारी बारी सबको आजमाया है, अलग अलग मतलब जो समाज के लोग हैं उनको मौका दिया गया है। तो मेरा मानना है कि एक बार पिछड़ा वर्ग को भी मौका देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा वोट अगर देखे जाएं तो पिछड़ा वर्ग के सबसे ज़्यादा वोट हैं जींद हलके में, तो पिछड़े वर्ग को एक मौका मिलना चाहिए। और हरियाणा में कांग्रेस की लहर चल रही है, सर्वे में भी सामने आ रहे हैं, 55+ सीटें जीत रही हैं, तो कांग्रेस की टिकट यानी जीत की गारंटी मान के चलें? हाँ, करीब करीब जीत की गारंटी है कांग्रेस की टिकट। और ये 55 नहीं है, ये मेरे ख्याल से 70 पार रहेगा मामला। अच्छा, ये तो कई साल का रिकॉर्ड तोड़ोगे फिर। हाँ, ये काफ़ी साल का रिकॉर्ड टूटेगा और ये विश्वास करना कि 70+ कांग्रेस की सीटें आएंगी। और आपके जानने वालों को पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और सेंटर के नेताओं के साथ आप करीबी है। क्या लगता है कि सर्वे के हिसाब से टिकट मिलेंगी या जान पहचान का भी फ़ायदा इस चुनाव में टिकट मिलने में मिल सकता है? नहीं, ये बार बार भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे सीनियर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा व अन्य आला कमान के जो अधिकारी हैं वो बोल चुके हैं कि किसी भी आदमी को हरियाणा में टिकट जान पहचान के हिसाब से नहीं बल्कि सर्वे के हिसाब से दी जाएगी, जिसमें 2-3 और कई बार तो मैंने सुना है कि 4 से 5 सर्वे होंगे। सर्वे में जो फिट बैठेगा उसी को टिकट मिलेगी। जींद हलके की बात करें, आप पढ़े लिखे हैं, युवा है, नई सोच है, जींद में क्या मुद्दे रहेंगे, कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर यहाँ चुनाव में उतरने जा रही है? जींद में सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे 15 साल से किसी भी प्रकार के रोजगार के अवसर मुहैया नहीं करवाए गए हैं। कोई नई इंडस्ट्रीज नहीं आई है। रोडों की हालत बहुत ख़राब है। स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में हम दिन प्रतिदिन पिछड़ते जा रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को दुरुस्त किया जाएगा। और अगर नेशनल लेवल पे बात करें तो जो सबसे ज़्यादा जो खटकती है वो है अग्निवीर योजना। पहले गांव में देखते थे कि सुबह हर गांव के साथ 50-60 आदमी प्रैक्टिस करते थे, आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, लेकिन फिलहाल के दिनों में अब गांव में से कोई प्रैक्टिस नहीं करता है क्योंकि इन्होंने अग्निवीर लाकर सारे बच्चों का भविष्य खराब किया है। और यहाँ के जो लोकल हम बिल्कुल बात करें, पिछले लंबे समय से यहाँ भाजपा के विधायक हैं, 4 टर्म से मिड्डा परिवार यहाँ से नेतृत्व कर रहा है और वो कह रहे हैं कि जींद का हमने बहुत सारा विकास करवाया है, यहाँ की सूरत बदले। क्या लगता है कि विकास हुआ जींद में? हाँ, जींद में विकास हुआ है और सिर्फ कागजों में, इनके भाषणों में, इनके बयानबाजियों में विकास हुआ है। उसके अलावा और कहीं विकास हुआ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस आएगी, जींद के हालात सुधर सकते हैं, लोग इस उम्मीद करें कांग्रेस से? देखिए करमपाल जी, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ कि पीछे
जब कांग्रेस की सरकार थी तो पांचों की 5 सीट जींद की अपोजिट में थी। उसके बाद भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यहाँ पे खूब काम करवाया। यहाँ पे एक हर्बल पार्क बनवाया, एक जिमखाना क्लब खुलवाया, एक महिलाओं के लिए कॉलेज बना, एक यूनिवर्सिटी बनी। और हमारे लिए जो सबसे था कि मैं इंटल गांव से आता हूं, तो पटियाला चौक का जो पुल है वो काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता था। कभी कभी तो 2-3 रेलगाड़ी आती थी तो आधा घंटा पौना घंटा लग जाता था। वो पुल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनवाया। और कांग्रेस का तो नाम ही विकास है, विकास तो कांग्रेस करती है। बिल्कुल। टिकट की कितनी उम्मीद है आपको? टिकट की मुझे 100% उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलेगी। और मैं आला कमान और जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा है उनकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगा और उनको 100% जीत का आश्वासन देता हूं अगर मुझे मौका मिला। और तो आप बैकवर्ड समाज से हैं, लेकिन बीजेपी दावा करती है कि बैकवर्ड समाज तो सारा बीजेपी के साथ है। बैकवर्ड समाज का बीजेपी ने कलम से जितना बुरा किया है उतना किसी और का और किसी ने भी नहीं किया, ठीक है। और इसमें क्या है, 9.5 साल तो मलाई खाई अपने माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने। और जब बुराई का ठीकरा हुआ तो हमारे पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर फोड़ दिया ताकि बुराई आप लो, भलाई हम ले लेते हैं। तो ये भी एक पिछड़ा वर्ग के साथ एक कुठाराघात है और ये मतलब सही नहीं है। क्या नुकसान किया? आपने कहा कि सबसे ज़्यादा कलम से नुकसान किया बीजेपी ने, क्या नुकसान किया पिछड़ा वर्ग का? पिछड़ा वर्ग का सबसे ज़्यादा नुकसान तो ये किया है कि हरियाणा में 1,20,000 ये कौशल विकास के आदमी इन्होंने भर्ती किए, जिसके अंदर रिजर्वेशन पॉलिसी को नहीं लाया गया। करीब 60,000 लोगों का ये हक मार गए हैं। उसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन थे सबको इन्होंने बेचा, रेल घेल बेल। और जैसे ही उनका प्राइवेटाइजेशन हुआ वहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी फॉलो नहीं की जाती। मैं मुखर्जी नगर में रहता था, ये इसकी तैयारी करता था। हर साल 18,000 वैकेंसी एसएससी की निकलती थी कांग्रेस के समय में। अब वो वैकेंसी घट के 2,000-3,000 रह गई है। यूपीएससी का रिजल्ट देखे, बीजेपी ने बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी हिंदी भाषी लोगों का चुनाव ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, लेकिन इस बार भी हिंदी भाषी जो लोगों का चुनाव हुआ वो शायद 30 से 40 के बीच में थे। तो इन्होंने तो हमारी जो मातृभाषा हिंदी है उसका भी बंटाधार कर दिया है। और यूपीएससी में तो लेटरल एंट्री पर भी युवाओं में बड़ा गुस्सा है। हाँ, लेटरल एंट्री देखो, संविधान के 312 के दौरान अखिल भारतीय सेवाएं आती हैं। तो उसमें क्या है कि एक आदमी बड़ी मशक्क़त से आईएएस बनता है। वर्ल्ड की सेकंड सबसे टफेस्ट जॉब है आफ्टर जर्मनी। तो एक आदमी बड़ी मशक्क़त से आईएएस बनता है और आईएएस बनने के बाद भी 10-12 साल वो रहता है, तब जाके वो चीफ सेक्रेटरी एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे पहुंचता है। लेकिन इन लोगों ने तो क्या किया कि डायरेक्ट ही पीछे से चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी बना दिया। और आप ये देखना, ये जितने भी लोग हैं ये किसी न किसी पूंजीपति या फिर किसी पॉलिटिशियन के करीबी रहे हैं। और वो जितनी भी प्लान एंड पॉलिसीज बनाते हैं वो उन्हीं लोगों के हक में बनाते हैं और उसमें वही 2 नाम आते हैं, ए। ये थे पवन कुमार वर्मा, जींद हल्के से पिछड़ा वर्ग से टिकट मांग रहे हैं। और इनकी टिकट की मजबूती सबसे इस बात में है कि जो हुड्डा के खासम खास हैं, नज़दीकी हैं, और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ युवा कदम ताल यदि करके चलेगा तो इनका दावा है कि जींद का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप अपने कमेंट्स लिखें, टिकट पर कितना दावा मजबूत है, क्या इनको टिकट मिलती है, जीत की संभावनाएं कितनी हैं। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।